कामयार ऑफिस से अपने घर के लिए निकल रहा होता है, तब उसकी अचानक से एक रेस्टोरेंट में नजर पड़ती है जिसमें वो देखता है कि फारिया और खावर एक दूसरे से मिलजुल कर बातें कर रहे हैं। कामयार को फौरी शक हो जाता है कि उसे और आर्या को जुदा करने के लिए जिन वीडियोस का यूज किया गया उनके पीछे हो सकता है कि इन दोनों का हाथ हो। इसके बाद कामयार खावर और फारिया की बातें सुनने के लिए उनके पास वाले टेबल पर बैठ जाता है। इसके बाद फारिया खावर से अपने मुंह से ये इकरार कर रही होती है कि हमारे दरमियान जो डील तय हुई थी कि कामयार और आयरा को एक दूसरे से जुदा करने के बाद ना तुम मुझे जानते हो और ना मैं तुम्हें जानती हूँ, और कांग्रेचुलेशंस, अब आयरा तुम्हारी हुई और कामयार मेरा। दोस्तों फाइनली खावर और फारिया का मकार चेहरा कामयार के सामने आ जाता है। इसके बाद कामयार इन दोनों के पास जाता है और इनके मास्टर प्लान के लिए ताली बजाता है। सबसे पहले कामयार खावर के गिरे बाण से पकड़ता है और उसकी अच्छे से धुलाई करता है। इनफैक्ट उसे यह तक कह देता है कि वो इसकी हरकत पे उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। फिर बीच में फारिया आ जाती है। फारिया कामयार से कहती है कामयार इसे छोड़ दो। कामयार खावर को छोड़कर फारिया के बालों से पकड़ लेता है और उसे कहता है कि तुम दोस्त के रूप में छुपी एक नागिन हो जो अपना मकसद हासिल करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकती है। फारिया रोकर कहती है कामयार ये सब मैंने तुम्हें हासिल करने के लिए किया। कामयार कहता है क्या फायदा, मैं अब भी उसी जगह पर खड़ा हूँ, मगर थैंक गॉड तुम दोनों का मकार चेहरा मेरे सामने आ गया। दोस्तों इसके बाद कामयार फारिया को कागज की रद्दी की तरह फेंक कर आयरा को सारी हकीकत बताने के लिए चला जाता है। उधर दूसरी तरफ आयरा कामयार वाला सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती। अपनी और कामयार की यादों को दफनाने के लिए वो यूएस जा रही होती है। इधर रास्ते में कामयार का भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। कामयार शदीद जख्मी हो जाता है। खुशकिस्मती से उसी रास्ते पे इश्तियाक आ रहा होता है। इश्तियाक जब कामयार को जख्मी हालत में देखता है तो वो उसे हॉस्पिटल ले जाता है। दोस्तों इधर आयरा की फैमिली वाले आयरा को एयरपोर्ट पर छोड़कर घर वापस आते हैं। तभी फलक के मोबाइल पर इश्तियाक की कॉल आती है और वो उसे बताता है कि कामयार का शदीद एक्सीडेंट हो गया है। फलक जब ये खबर सुनती है तो उसके पैर तले जमीन ही निकल जाती है। फलक का बाबा कहता है फलक क्या हुआ। फलक कहती है वो एक्चुअली बाबा कामयार का एक्सीडेंट हो गया है और वो बहुत सीरियस कंडीशन में है। फलक का बाबा एक मिनट के लिए खामोश रहता है। इसके बाद वो अपनी फैमिली के तमाम अफराद से कहता है कि हमारा उस लड़के से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई भी वहाँ उसे हॉस्पिटल में मिलने नहीं जाएगा। फलक कहती है बाबा आप ये क्या कह रहे हैं। माना के कामयार आयरा का मुजरम है, लेकिन हमें इंसानियत के नाते उसकी मदद तो करनी चाहिए, उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए, और मैं जा रही हूँ कामयार का ट्रीटमेंट करना। दोस्तों इधर से फलक कामयार को देखने के लिए आ रही होती है और रास्ते में वो आयरा को बता देती है कि कामयार सीरियस कंडीशन में है। आयरा जब कामयार के बारे में ये बात सुनती है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसे ये समझ नहीं आ रहा होता कि वो कामयार को इस हालत में छोड़कर यूएस चली जाए या कामयार के पास वापस आ जाए। फाइनली आयरा ये फैसला करती है कि वो कामयार से मिलने हॉस्पिटल जाए। इधर हॉस्पिटल में कामयार जख्मी हालत में लथपथ होता है। इसके बाद आयरा भी वहां आ जाती है। आयरा कामयार से कहती है कैसे हुआ ये सब। फिर कामयार उसे बताता है आयरा मैंने तुमसे एक बात करनी थी, मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। फिर कामयार खावर और फारिया की सारी हकीकत बताता है कि इन सब के पीछे फारिया और खावर का मास्टरमाइंड प्लान था। इसके बाद कामयार उन दोनों की वीडियो क्लिप दिखाता है जिसमें वो कामयार और आयरा को जुदा करने की बातें कर रहे होते हैं। आयरा ये सब देखकर बहुत शर्मिंदा होती है। वो कामयार से नजरें ही नहीं मिला पाती। इसके बाद वो कामयार से कहती है कामयार मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा यकीन नहीं किया, अपनी मोहब्बत पे यकीन नहीं किया। आयरा इस कदर रो रही होती है कि कोई भी उसे चुप करवाने वाला नहीं होता। इसके बाद कामयार कहता है इट्स ओके आयरा, कोई बात नहीं। दोस्तों इस तरह के मजीद प्रेडिक्शन और रिव्यू देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।